आज के समय में एक ही सवाल चल रहा है और सबके मन में एक ही क्वेश्चन है। मैं भी सभी लोग से पूछता हूँ, कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। अगर दिवाली राम भगवान के आगमन पे मनाते हैं, तो उस दिन लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है? और दूसरा क्वेश्चन है, अगर लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हो, लेकिन लक्ष्मी जी क्या है? विष्णु भगवान की पत्नी है। तो लक्ष्मी जी के साथ किसकी पूजा होनी चाहिए? विष्णु भगवान की पूजा होनी चाहिए। तो गणेश जी की पूजा क्यों होती है? ये दोनों क्वेश्चन का जवाब कोई नहीं दे पाते हैं। तो मैं आज आपको ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको बता रहा हूँ। ये दोनों क्वेश्चन का जवाब 2 युग से जुड़ा हुआ है, सतयुग से और त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। सतयुग में क्या हुआ था? समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई थी। और त्रेता युग में क्या हुआ था कि इसी दिन राम भगवान का अयोध्या आगमन हुआ था और अयोध्या वासियों ने दीप प्रज्वलित करके राम भगवान का स्वागत किया था। तो दोनों इंसिडेंट जो हुए थे वो सेम दिन ही हुए थे। इसलिए दिवाली के दिन राम जी के आगमन के लिए भी मनाते हैं और लक्ष्मी जी की, इसलिए दिवाली के दिन दीप प्रज्वलित करते हैं राम जी के आगमन के लिए और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं क्योंकि लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई थी। अब इसके पीछे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई थी, तो लक्ष्मी जी का विवाह विष्णु जी से हुआ था और विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को आशीर्वाद दिया था कि पूरे विश्व में अगर किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी या धन की कमी होगी, तो उसकी पूर्ति तुम करोगी, मतलब तुम धन की देवी हो। और इनको हेल्प करने के लिए कुबेर जी को इनको दे दिया था। कुबेर जी का काम क्या था? लक्ष्मी जी के कहने पे सभी को धन देने का काम कुबेर जी का था। अब कुबेर जी क्या थे? बहुत कंजूस थे। वो लक्ष्मी जी के कहने पे भी बहुत बार किसी को धन देते नहीं थे, मदद नहीं करते थे। इससे लक्ष्मी जी धर्म संकट में फंस गए कि भाई मेरे कहने पे भी कुबेर जी धन देते नहीं है। तो वो गए विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी को अपनी प्रॉब्लम बताई। तो विष्णु जी ने बोला कि हाँ, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो विष्णु जी ने एक युक्ति सुझाई लक्ष्मी जी को, एक काम करो, आप कुबेर जी को हटा लो और किसी और को अपने मदद के लिए ले लो। लक्ष्मी जी ने बोला कि कुबेर जी जो है वो यक्षों के देवता है और मेरे बहुत बड़े भक्त है, अगर मैं उनको हटा दूंगा तो बुरा मान जाएंगे। तो इसके बाद विष्णु भगवान ने सारे देवताओं को चेहरा देखा और उनको गणेश जी को याद आया, अरे गणेश जी तो चालाक है, बुद्धि के देवता है, तो गणेश जी को इनको भेज दिया जाए इनके मदद करने के लिए। गणेश जी गए लक्ष्मी जी के पास और कुबेर जी के सामने ही गणेश जी ने लक्ष्मी जी से एक वरदान मांगा, क्योंकि गणेश जी को थे तो बुद्धि के देवता। उन्होंने लक्ष्मी माँ से वरदान मांगा कि हे लक्ष्मी माँ, अगर मुझे किसी को भी धन दौलत देना रहा तो उसमें आप कोई सवाल जवाब नहीं करोगे, ना नुकुर नहीं करोगे, मैं जिसको बोलूंगा आपको देना पड़ेगा। तो लक्ष्मी माँ ने बोला तथास्तु, ठीक है। अब क्या होगा कि किसी को भी धन की जरूरत पड़ती थी तो गणेश जी बोलते थे लक्ष्मी माँ को इसको दे दो, अब दे दो। तो कुबेर भगवान को वो धन दौलत देना पड़ गया। मतलब इससे क्या निष्कर्ष मिला कि धन की देवी तो लक्ष्मी माँ है, धन संभालते कौन है? कुबेर जी, लेकिन धन का द्वार कौन खोलते हैं? गणेश जी। मतलब इसी दिन से धन का द्वार खोलने वाले गणेश जी बने। अब इस युक्ति से लक्ष्मी जी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। तो लक्ष्मी जी गणेश जी पे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। लक्ष्मी जी ने गणेश जी को वरदान दिया कि जब विष्णु भगवान मेरे साथ नहीं रहेंगे तो तुम मेरे पुत्र बन के मेरे साथ रहोगे। इसलिए देवउठनी 11 तक जब विष्णु भगवान निद्रा में रहते हैं, तो उस समय लक्ष्मी जी का पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाते रहते हैं और उस समय गणेश जी उनके साथ रहते हैं। मतलब गणेश जी क्या बन गए? धन का द्वार खोलने के लिए बन गए। इसलिए आपको धन की अगर जरूरत पड़े तो आपको गणेश जी को भी याद करना पड़ेगा। धन की प्रॉब्लम गणेश जी भी सॉर्ट आउट करते हैं। इससे आपको सेकंड सवाल का भी जवाब मिल गया कि भाई दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं। ये जो मैंने आज बताया, भारत वर्ष के 90% लोगों की ये बात मालूम नहीं है कि भाई लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों करते हो। और अगर आप सच्चे सनातनी हो तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि हमारे जितने भी सनातनी भाई हैं या बहन हैं, सभी को पता चल जाए कि दिवाली का क्या इंपॉर्टेंस है, दिवाली आखिर मनाते क्यों है। अगर कोई भी पूछे तो आपके पास इसका आंसर रहना चाहिए। जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी।